वेलकम बैक। बात हो जाए अमेरिकी सदारती इंतखाबात की, जिसका मेला सजने को तैयार है। 5 नवंबर को कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप जोरों शोर से अपनी मुहिम चला रहे हैं और जिस तरह से माहौल होता है, गर्मा गर्मी होती है पाकिस्तान के अंदर, तो खैर कुछ ज़्यादा ही शिद्दत आ जाती है। लेकिन वहाँ पे भी इस वक्त जो हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, फ़ारूक शहबाज वड़ाइच पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स को विज़िट कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि तमाम जायज़े जो है यही बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला सख्त होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने एक टाइम पे देखा कमला हैरिस भारी थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप के हक में हमने देखा कि पोल्स आने लगे, लेकिन इस वक्त जो है बिल्कुल लग रहा है कि H2H ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, H2H2 चल रहा है। लेकिन इस वक्त हम फिर भी जान लेते हैं कि फारूक क्या बताते हैं। फारूक शहबाज वड़ाइच हमारे साथ ही मौजूद है। फारूक, आप बताएं, इस वक्त आपने जो जायजा लिया है उसके मुताबिक इसका पलड़ा ज्यादा भारी जा रहा है? अच्छा, इस वक्त बिल्कुल ऐसी है कि जिस तरह अमरीकी वोटर भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि वो किसको वोट करेंगे। मैं भी जब लोगों से पूछता हूं तो लोग कहते हैं अच्छा आपने पहले लोगों से पूछा तो वहां पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पर जो सारी गेम जहाँ पे आकर अटकी हुई है वो ये 7 रियासतें हैं। उनमें सबसे बड़ी रियासत जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिनको टॉस अप स्टेट्स भी कहा जा रहा है, उनमें से सबसे बड़ी रियासत है पेंसिल्वेनिया, जिसके इलेक्टोरल वोट ज्यादा हैं। और तकरीबन अभी जुलाई से लेके अभी तक आज के दिन तक तकरीबन ये जो रिपोर्ट हुई है पेरेंट्स कमला हैरिस की और ट्रम्प की, तकरीबन ये 40-50 मरतबा यहाँ पर ये या इनके नायब सदूर के जो उम्मीदवार हैं वो इस रियासत में आ चुके हैं। और दिलचस्प मैं आपको बताता चलूं कि यही जो 7 स्टेट्स हैं, ज्यादा फोकस इनके ऊपर है। कमला हैरिस ने 2 दिन पहले यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में खिताब भी किया। और अभी अगर आप देखें कि मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह विस्कॉन्सिन इनकी रियासत है, पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पर इनके विजिट हुए हैं। और कमला हैरिस को यहाँ पर 12 जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से इंटरप्ट किया गया है। फलस्तीन के वार के ऊपर लोगों ने रेजिस्ट किया है। ये इशू अमरीकी जो सियासत है, खास तौर पे ये जो इंतखाबात है, इनमें बहुत मैटर कर रहा है। लोग बिल्कुल ये बड़ा अहम पॉइंट होगा। लेकिन फरूक, किस तरह से अट्रैक्ट किया जा रहा है अपने वोटर्स को दोनों उम्मीदवारों की तरफ से? क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं लुभाने के? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या ऑफर्स की जा रही हैं जो अमूमी तौर पे देखा जाता है इलेक्शन से पहले? अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प मंजर बताऊं जो देख के खुद मैं भी हैरतज़दा हुआ हूं कि ट्रंप ने यहाँ पर जो ये भी रियासत की बात कर रहा था पेंसिल्वेनिया की, यहाँ पे वो एक मैकडोनल्ड उधर गए ने वो पहन के वहां पे बकायदा बना के जो वहां पे ड्राइव थ्रू के जरिए आ रहे थे, कस्टमर्स आ रहे थे, उनको सर्व किया। अच्छा, वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि कमला हैरिस ने कहा कि जब वो कैलिफोर्निया में थी और जमाना तालिब इल्म में उन्होंने मैकडोनल्ड में काम किया, यानी बताना ये चाह रही थी कि वो मेहनत कश हैं, वो इस तरह से अमेरिका में उनका ड्रीम पूरा होगा। तो इस पे जो ट्रंप है उन्होंने मजाक बनाया उनका, और उन्होंने कहा कि ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है और ये झूठ बोल रही है। और फिर उन्होंने वही काम करके दिखाया अमली तौर पे। यानी आप पाकिस्तान में शायद ही कोई वजीर आजम का उम्मीदवार इस तरह से कुछ करके दिखाए। तो लेकिन कैमिला ये जाहिर करना चाह रही थी कि वो ग्रॉस रूट से उठकर आई हैं और वो भी उन्हीं लोगों जैसी हैं, ताकि लोग जो है वो उन्हें वोट डालें और उनकी तरफ जो है वो मुतवज्जो हों। और इसी तरह ये इसी इलेक्शन में ये भी हुआ कि कमला के जो जाती मुआलिज हैं उन्होंने उनकी रिपोर्ट जारी की, बाकायदा उनके मुख्तलिफ लोगों की तरफ से मीडिया को दी गई रिपोर्ट्स की, मेडिकल रिपोर्ट्स, इनकी उम्र ये है, इनको कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, ताकि वो शायद थोड़ा सा कहीं पे ये दिखाना चाह रही थी कि वो उम्र में ठीक है। क्योंकि पिछले दिनों में जो बाइडन के सबसे बड़ा मसला आया वो यही था कि वो उनकी उम्र ज्यादा थी। उम्र में तो शायद वो हम उम्र हो ट्रम्प के, लेकिन वो अपनी बीमार होने की वजह से लड़खड़ा जाते थे। और यहाँ के सोशल मीडिया को भी अगर वॉच करें, मैं टिकटॉक को देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो मीम्स बन रही हैं, यहाँ पे भी सोशल मीडिया का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। लोग जो ट्रम्प के जो हामी हैं वो उनकी जो स्पीच है, खास तौर पे जो मैंने आपको मैकडोनल्ड वाली बात बताई, इसी तरह पिछले दिनों वो गए रियासत में, उन्होंने ट्रक ड्राइव किया, इस तरह की चीजें वो दिखाते हैं। अच्छा, कौन जीत जाए फरूख, तो उसे अपसेट तस्वुर किया जाएगा। और अभी तक जो हम पोल्स देख रहे हैं उसमें तो कांटेदार मुकाबला ही लग रहा है, लेकिन एक अमूमी हवा किसकी चलती हुई देख रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि भाई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हुआ कुछ यूं है कि पहले तो डेमोक्रेट्स के जो नीचे जा रहे थे, लेकिन जब से कमला
दौड़ में आई हैं और उन्होंने कम बैक किया है। उसके बाद अमूमी जो है यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्टोरल वोट जिताता है। जो पब्लिक का अगर सेंटिमेंट देखें तो वो ट्रम्प के साथ इसलिए नजर आते हैं कि जो बाइडेन का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा है और कमाला को चाहते ना चाहते हुए वो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो कहती हैं कि वो उनके साथ अमेरिकी नाइफ सदर थी, लेकिन वो साथ में ये भी बार बार कह रही हैं कि मेरा दौर मुख्तलिफ होगा, मेरे फैसले मुख्तलिफ होंगे। यही वजह है कि वो बाइडेन को मुख्तलिफ जगहों पे कहीं पे भी किसी स्टेज पे वो नहीं लाया गया, क्योंकि उनका बर्डन इतना ज्यादा है कि उनकी कैंपेन पे भी इसका असर पड़ सकता है। अच्छा, आपने जिक्र किया दोनों चीजें टाइट जा रही हैं। फरूख, अगर हम देखें तो कल फॉक्स न्यूज़ पर एक रिजल्ट भी चलाया गया जो अमरीकी इंतखाबात का रिजल्ट था, जिसमें कैमला हैरिस जो है वो 52% पर थी और 47% के ऊपर थे डोनाल्ड ट्रंप। तो वो गलती से चला दिया गया या फिर जो दादोशुमार दिखाए जा रहे थे वो हकीकत से कोई ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि अभी तो रिजल्ट हर हाल नहीं आ सकता। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है कि मैं जब भी यहाँ पर बैठा हूँ और आप भी सुन रहे हैं और मेरे ऑडियंस भी हमारे सुन रहे हैं, तो हम पाकिस्तान की सियासत से और पाकिस्तान के इंतखाबात से इनका कंपैरिजन जरूर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर जब चैनल लगाया जाता है, चैनल के रिजल्ट दिखाए जाते हैं, तो रिपब्लिकन कहते हैं ये डेमोक्रेट्स का चैनल है, डेमोक्रेट्स कहते हैं ये रिपब्लिकन के फंडेड चैनल है। तो ये भी दिलचस्प है। एक इसमें आपको पहलू बता दूं कि वाशिंगटन पोस्ट और एक और जदीरा बड़ा मोतबर, उन दोनों ने जो हमेशा इंडोर्स करते थे अमेरिकी सदारती उम्मीदवार को, वो इस मरतबा उन्होंने डेमोक्रेट्स को आमतौर पे करते थे, उन्होंने किसी भी सदारती उम्मीदवार को इंडोर्स करने से इनकार कर दिया। और उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? उन्होंने इसलिए उठाया कि इसके जो मालिक हैं वो जेफ बेजोस हैं, जो अमेज़न के भी मालिक हैं। उनको ये लगता है कि टाइट इतनी है गेम कि अगर शायद वो डेमोक्रेट्स को हमेशा की तरह इंडोर्स कर देते, क्योंकि वो मालिक थे उस अखबार के, तो शायद जीतने के बाद ट्रंप उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दें। इसी तरह एलन मस्क का नाम भी अगर आप सुन रहे हो, वो किसी बड़ी पोजीशन पे आ सकते हैं अगर ट्रंप यहाँ पर अमेरिकी सदर बन जाते हैं, और वो पैसे भी दे रहे हैं। उन्होंने एक पिटीशन साइन, पिटीशन जो आप कह रहे थे हरबे आजमाएं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन तक वो हर रोज $1 मिलियन उन बंदों को देंगे जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेके पीटीआई बड़ी पुरुमीद दिखाई दे रही है। गो के साजिद तार साहब पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने तो इन सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। आपकी अगर मुलाकात हुई हो रिपब्लिकन से, और क्या ये तासुर ठीक है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो वो वाकई में कोई किरदार अदा करेंगे चेयरमैन पीटीआई की बाजियाबी के लिए, उनके बाहर आने के लिए? असल में हम बहुत पुरुमीद कौम है पाकिस्तानी भी, तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी पुरुमीद हैं। मुश्किलात में आपको कहीं से भी ठंडी हवा का झोंका है तो आपको लगता है कि यही मेरी मुसीबत का हल है। अगर यहाँ के हालात देखें तो ऐसा नहीं है। अगर ट्रंप भी सदर बनते हैं तो आप यकीन कीजिए कि मसाइल का इतना बड़ा अंबार उनके सामने होगा कि पहले तो जनवरी में 20 जनवरी को जाके वो ओथ लेंगे, उससे पहले किसी किस्म का वो फैसला नहीं कर सकते। उनको पोजीशंस अपनी तकसीम करनी होगी, अपनी कैबिनेट तय करनी होगी, मामला देखने होंगे। उसके बाद भी अमेरिका अपने इंटरनल क्राइसिस में इतना जा चुका है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि वो जैसे ही हलफ लेंगे तो 21 जनवरी को वो कहेंगे कि जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चूंकि कैद में है, तो इसलिए मैंने कोई और काम नहीं करना, मैं इनको छुड़वाना है। अच्छा फरूख, अगर हम देखें तो ट्रंप का नारा भी यही है कि पहले अमेरिका को खुद को संवारना है, खुद को संवारने की जरूरत है, अपने आप को प्रॉब्लम से निकालने की जरूरत है जिनमें अभी वो घिरा हुआ है। उसके बाद जो है वो हमने कोई बैरूनी तनाज़ात में या जंगों में कूदना है। और हमने देखा भी पीछे भी यही रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जब उनकी हुकूमत रही तो अफगानिस्तान का मसला, उनकी जंग जो वो ख़त्म हुई, इस तरह से दीगर जंगों को जो उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। समझते हैं कि अब बार अदा कर पाएंगे इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को ख़त्म करने में? देखिए, एक बात तो समझिएगा, अगर हम इनकी डीप स्टेट को देखें तो दोनों पार्टियों के बारे में यहाँ का आम जो वोटर है उसको ये शऊर हासिल है। वो ये कहता है कि दोनों में से जो भी आ जाए, इतना जो इसराइल और फलस्तीन की वॉर है उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात के लिए पूरी उम्मीद जरूर है ट्रंप का वोटर, ये ट्रंप के हामी, वो ये कहते हैं कि ट्रंप जो कि खुल के ये कह रहे हैं कि अगर मैं अमेरिकी सदर होता तो मैं कभी ये वॉर ना होने देता। वो ये नहीं कह रहे कि मैं फलस्तीन के साथ होता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं ये वॉर ना होना। बहुत शुक्रिया, हमारे पास कुछ वक्त की कमी है फरूख, आपको इंशाल्लाह रोज ही ज़हमत देते रहेंगे क्योंकि आप खास तौर पे इन सदारती इंतखाबात को कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो रही है और गर्मा गर्मी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, घंटे बढ़ रहे हैं, उसमें शिद्दत आती जा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक के बाद हाजिर होते हैं। एक से वापस आएंगे, स्टे विद अस।